हरिद्वार पुलिस ने फिर किया ब्लाइंड मर्डर केस का यादगार खुलासा। हरिद्वार एसएसपी परविंदर सिंह डोवाल की लीडरशिप में लिखा जा रहा हरिद्वार पुलिस का सुनहरा दौर। अनुभवी नेतृत्व और मेहनती ऑफिसर्स के दम पर हरिद्वार पुलिस का इकबाल बुलंद। थाना श्यामपुर क्षेत्र में मिले अज्ञात शव हत्या का पुलिस ने किया क्रिमिनल इंटेलिजेंस के द्वारा खुलासा। पैसा फिर बना मौत की वजह, 7 जाम छलकाने वाले ही निकले हत्यारे। लाखों की उधारी व अय्यास रवैया बना मृतक की मौत की वजह। लड़की सप्लाई करने का काम करता था मृतक। टैक्सी ड्राइवर हैं दोनों आरोपी। आरोपी तक पहुंचने की हरिद्वार पुलिस की मेहनत अद्वितीय। बन सकता है क्राइम स्टोरी सीरियल। लगभग 1000 लेबरों के सत्यापन और 10,000 मोबाइल नंबरों की पड़ताल के बाद खुली कामयाबी की राह। ज्ञात शव को न्याय दिलाने को हरिद्वार श्यामपुर पुलिस भी टीम की धारतोड़ मेहनत पर आमजन कर रहे हैं सराहना। एसएसपी ने कहा कि हमारे पास शुरुआत में कोई लीड नहीं थी, मामला पेचीदा था, लड़कों ने अच्छा काम किया। थाना श्यामपुर सहित पूरी टीम बधाई की पात्र। खबर विस्तार से। खबर जनपद हरिद्वार के थाना श्यामपुर से है, जहां थाना क्षेत्र अंतर्गत रवासन नदी के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली। सबकी स्थिति से स्पष्ट था कि इसकी हत्या की गई है। मौके पर एसपी सिटी, सीओ सिटी, थाना श्यामपुर पहुंची फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य एकत्र किए गए। कप्तान परविंदर सिंह डोभाल द्वारा एसपी सिटी से वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मौके व आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद भी मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी। कुछ दिन की मेहनत के बाद भी मृतक की शिनाख्त न हो पाना पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया था। अपने ऑफिसर्स पर कप्तान का भरोसा। एसएसपी प्रवीण डोभाल द्वारा अपने मातहत ऑफिसर्स पर पूरा भरोसा जताते हुए थाना श्यामपुर पुलिस व सीआईओ हरिद्वार की संयुक्त टीम गठित कर प्रकरण के खुलासे के निर्देश दिए गए। पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सीओसीडी जूही मनराल के सुपुर्द कर समय समय पर एसपी सिटी पंकज गेरोल से मामले की जानकारी ली गई। सबकी पहचान बनाकड़ा चैलेंज। गठित टीम द्वारा आसपास मजदूरों की मौजूदगी और मौके की स्थिति के कारण लेबर के एंगल पर काम करते हुए आसपास रह रहे लगभग 1000 ठेकेदारों लेबरों का एक एक कर भौतिक सत्यापन किया गया, जिसके लिए पुलिस टीम द्वारा दिन रात मेहनत की गई और मजदूरों द्वारा बताई गई एक एक बात को व्यक्तिगत रूप से वेरीफाई किया गया। साथ साथ छोटी छोटी कई टीम बनाकर प्रांत उत्तर प्रदेश के बिजनौर, बलिया, नजीबाबाद, बरेली तक के थाने में जाकर भौतिक रूप से मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए गए। मौके से उठाए गए डंप डाटा से प्राप्त ये लगभग 10,000 से अधिक मोबाइल नंबरों में सभी को एक एक कर फिल्टर करते हुए भौतिक रूप से या फोन के माध्यम से जानकारी की गई। यहाँ तक कि उनके द्वारा बताई गई विभिन्न बातों का भी क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया। ये भी पता किया गया कि इस दौरान कहीं कोई गुमशुदगी तो नहीं हुई है। इस पूरे मामले में धोखा देने वाली दिन रात की मेहनत हुई, लेकिन फिर भी मृतक की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। घटना स्थल जंगल का होने के कारण और आसपास लेबर के अलावा अन्य कोई भी आबादी न होने के कारण भी कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पेड़ों पर पड़ती रोशनी ने जगाई उम्मीद। मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब घटना स्थल से कुछ दूरी पर स्थित रवासन के कांटे के कैमरे के फोकस का छोटा सा एंगल मुख्य हाईवे को कवर करता मिला। देर रात पेड़ों पर पड़ती मध्यम रोशनी की किरणों की आवाजाही का मैप तैयार कर टीम द्वारा संभावित गाड़ियों का चंडी चौक तक लगभग 20 तक पीछा किया गया। इस दौरान सिटी के लगभग 500 से भी ज्यादा कैमरों का गहराई से अवलोकन किया गया। तब संभावित संगीन मोटरसाइकिलों की गतिविधियों को देख मुखबिर तंत्र तथा टेक्निकल मदद से दोनों को कोतवाली नगर क्षेत्र में स्थित एक होटल तक जाते हुए चिन्हित किया गया। हरिद्वार पुलिस के लिए ये एक बहुत छोटी सी आशा की किरण थी, जिसको पुलिस की कई टीमों द्वारा मिलकर डेवलप किया गया। सामने आई मृतक की पहचान। इन सभी प्रयासों के पश्चात आखिरकार मृतक की पहचान अभय शर्मा उर्फ हनी निवासी पश्चिमी दिल्ली के रूप में हुई। अधिक जानकारी के लिए दिल्ली का रुख करने पर पुलिस टीम को जानकारी मिली कि मृतक अय्यास किस्म का मौजी व्यक्ति था और हाल फिलहाल
फ्लैट बिकने से काफी पैसों का मालिक भी हो गया था। अय्याश हरकतों के चलते मृतक का अपनी माता या घर वालों से कुछ संबंध नहीं था। गहरी पड़ताल से खुली कत्ल की ठीक कहानी। फिजिकली जानकारी इकट्ठा करने पर ये तथ्य सामने आए कि मृतक अपने परिवार से अलग रहकर अय्याश की जिंदगी जी रहा था, जो सट्टा लगाने के साथ साथ दिल्ली क्षेत्र में लड़की सप्लाई करने का काम भी करता था। मृतक हनी पिछले कुछ महीनों से आरोपी नीरज शुक्ला व नागेंद्र दोनों पैसे से ड्राइवर हैं, उनसे खास दोस्ताना रखता था। तीनों अय्याश होने के चलते लड़कीबाजी तथा सट्टीबाजी का भी शौक रखते थे। मृतक का तांत्रिक विद्या पर विश्वास होने पर सट्टा में मोटी रकम जीतने के लालच में कई बार तांत्रिक के पास भी जा चुका था। मृतक पर अय्याशी व सट्टे के कारण इधर उधर से लाखों का कर्जा होने पर उसने नीरज शुक्ला के माध्यम से भी लोगों से लाखों का उधार ले रखा था। मृतक द्वारा नीरज से उधार लिए पैसे न लौटाने पर कर्जदार लगातार नीरज के पास आकर पैसे वापस मांग रहे थे। इसी बीच हाल ही में मृतक ने अपना दिल्ली स्थित फ्लैट बेचा था, जिसकी उसे अच्छी रकम लगभग 30 लाख मिल गई थी। अपने अय्याश रवैये व सट्टे की लत के चलते मृतक ने फ्लैट बेचकर मिली रकम का काफी कुछ पैसा अय्याशी में उड़ा दिया। मृतक द्वारा ऐसे ही पैसे उड़ाने पर नीरज द्वारा बार बार मृतक को रोका जाता था और अपने जिनसे उधार लिया था उनके पैसे वापस करने को बोला जाता था, लेकिन बार बार मांगने पर भी पैसे न देने पर नीरज शुक्ला को लग गया था कि उसके लाखों रुपए अब डूबने वाले हैं। इस पर नीरज ने अपने साथ नागेंद्र को लिया और दोनों ने एक प्लानिंग के तहत मृतक हनी के साथ दिन रात उठना बैठना, साथ में शराब पीना करते हुए चुपके से मृतक के मोबाइल नंबर के पासवर्ड, एटीएम का पासवर्ड, बैंक का अकाउंट नंबर इत्यादि महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र कर ली। खुद की उधारी वापस न मिलने पर मृतक के खाते से बची लाखों की धनराशि को हड़पने के लिए आरोपियों ने मृतक को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया, क्योंकि मृतक सट्टा खेलने का आदी था और तांत्रिक प्रक्रिया को भी मानता था, जिस कारण नीरज एक बार मृतक को कोलकाता तांत्रिक के पास लेकर गया था। फिर नीरज द्वारा बताया गया कि हरिद्वार में एक बड़ा तांत्रिक है जो बिल्कुल सही सट्टे का नंबर बताता है। इस पर मृतक ने नीरज की बात पर विश्वास कर और प्लान के मुताबिक आरोपी नीरज व नागेंद्र ने मृतक को तांत्रिक के पास ले जाने के बहाने हरिद्वार ले आए। सोची समझी साजिश के चलते रात को जब मृतक को पूरा नशा हो गया, तब नशे की हालत में दोनों आरोपियों ने मुख्य सड़क से लगभग 200 मीटर अंदर सुनसान इलाके में नदी के बीच में जाने के बाद पीछे से गले में रस्सी लगा हनी का गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपियों ने पहचान मिटाने के लिए मौके पर ही मौजूद पत्थर से मृतक अभय शर्मा और हनी के चेहरे को बिगाड़ दिया ताकि कोई भी उसको पहचान न पाए। उसके बाद उक्त दोनों आरोपी मृतक के पैसे, एटीएम और मोबाइल निकालकर मृतक की बाइक को भी साथ लेकर चले गए। मृतक के पैसों से अय्याशी शुरू कर दी। एक हत्या आरोपी दबोचा, दूसरे की तलाश है। थाना श्यामपुर पुलिस टीम ने आरोपी नीरज को नहर पटरी सोनाली पुल के पास से दबोचकर उसके कब्जे से खाते से निकाले गए 10,40,000 रुपए बरामद किए और मृतक के खाते से मौजूद लगभग 8 लाख रुपए को फ्रीज करवाया गया। अन्य फरार आरोपी की तलाश में टीमें रवाना हो रही हैं। प्रशंसा थाना श्यामपुर पुलिस की हो रही है, जिनके द्वारा CIU हरिद्वार से जुगलबंदी कर कई दिनों चली दिन रात की मेहनत के दम पर ये खुलासे पर क्षेत्रवासी द्वारा खुशी प्रकट करते हुए कार्यशैली की प्रशंसा की जा रही है। मृतक का विवरण अभय शर्मा उर्फ हनी, पुत्र सुखनंदन शर्मा, निवासी 284 सुदर्शन पार्क, मोतीनगर, रमेश नगर, पश्चिमी दिल्ली, उम्र 37 वर्ष। को श्यामपुर थाना क्षेत्र में रवासन नदी के पास में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का ही प्रतीत हो रहा था। पुलिस ने इसकी संजीदगी को देखते हुए शव की पहचान के लिए अपने सारे हम लोगों ने प्रयास किए थे, पर क्योंकि कोई भी आइडेंटिफिकेशन उसका नहीं था, न कोई ID मिली थी, इसलिए पुलिस को उसको आइडेंटिफिकेशन करने में काफ़ी टाइम लगा। पुलिस ने फिर भी अपनी प्रयास को जारी रखते हुए लगातार हमारे NCRB और DCRB के थ्रू हम लोगों ने जितना मृतक की जो पहचान है उसको सीमावर्ती सभी राज्यों में भेजा था, पर तब भी कोई ऐसा हम लोगों को बहुत इसका फल नहीं मिल पाया था, नहीं हुआ।
इसी बीच में हमारी जो एसओ श्यामपुर इनकी टीम के द्वारा लगातार जिस क्षेत्र में ये शव मिला था उसकी बैक ट्रैकिंग कैमरे की और वहाँ के CCTV कैमरे या लोगों से बात करके ये चीज़ प्रकाश में आई थी कि यह व्यक्ति जो है इसकी फिर पहचान हमारी बाद में कर ली गई थी। यह व्यक्ति जो मृतक है ये पश्चिमी दिल्ली का रहने वाला है। इसका नाम हमारा अभय शर्मा और फहमी था और ये अपने 2 दोस्तों के साथ यहाँ आया था और 23 तारीख को रात को ये यहाँ रानीपुर में रुका था और अपने दोस्तों के साथ ये जो रवासन की ओर को रात को निकला था, जहाँ पर इसके जो दोस्त नीरज और उसका एक साथी है नागेंद्र और नीरज शुक्ला, इनके द्वारा मिलकर इसकी हत्या की गई और उसके शव को वहाँ इसकी पहचान छिपाते हुए इसकी सारी आईडी वगैरह वहाँ से लेके ये लोग वहाँ से फरार हो गए। लेकिन इस बीच क्योंकि मृतक के अकाउंट से लगातार पैसे निकल रहे थे ATM से, इसलिए पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए उसका अकाउंट को तत्काल फ्रीज कराया और जो दोनों व्यक्तियों की धरपकड़ की हम लोगों ने प्रयास किए, जिसमें एक अभियुक्त भी पकड़ा गया है, एक अभियुक्त भी फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही उसको अरेस्ट किया जाएगा। एसओ श्यामपुर और उसकी पूरी टीम के द्वारा बहुत ही आउटस्टैंडिंग वर्क करते हुए इस पूरे केस का खुलासा किया गया है, जिसमें मेरी ओर से और IG साहब की ओर से नाम की घोषणा भी की गई है और इस विवेचना को हम कोशिश करेंगे कि अच्छी इन्वेस्टिगेशन के तौर पर इसको आगे प्रस्तुत किया जाए। मुख्य कारण क्या है? ये घर से क्योंकि बाहर निकला हुआ था, थोड़ा खाना खराब था। अभी हाल ही में इसने एक अपना फ्लैट बेचा था, जिससे इसके अकाउंट में करीब 30 लाख रुपए थे। जो इसके दोस्त जो नागेंद्र और नीरज है, इनको ये बात मालूम थी, इसलिए वो किसी तरीके से इस पैसे को उससे लेना चाहते थे। इसीलिए ये पूरी कॉन्स्पिरेसी बनाई गई, क्योंकि जो मृतक है वो तांत्रिक विद्या का भी बड़ा शौकीन था। उसके माध्यम से वो सट्टेबाजी के पैसे वगैरह लगाता था। तो दोनों अभियुक्तों द्वारा उसको विश्वास दिलाया गया कि हरिद्वार में वो एक तांत्रिक के पास लेके जाएंगे और उनके बहकावे में आके ये यहाँ आया और इन्हीं के साथ उसने रात को शराब पी और वहाँ जाने के लिए राजी हो गया। इनके द्वारा ही उसकी हत्या करने के बाद उसका पैसा इससे ले लिया। श्यामपुर हरिद्वार से परिपाटी न्यूज टीम के साथ शिव कुमार पाठक की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।